नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं। कुरान पाक में सबसे पहले हमने अम्मा पारा शुरू किया है क्योंकि ये पढ़ने में भी आसान है, और दूसरी वजह यह है कि ये कुरान अम्मा पारे की इब्तदाई सूरतें नमाज में पढ़े जाने वाले हैं। तो नमाज के सही होने के लिए इन सूरतों का सही होना ज़रूरी है, तजवीद से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हमने अम्मा पारा शुरू किया ताकि हम इन इब्तदाई सूरतों को दुरुस्त कर सकें। आपसे गुजारिश है कि आप इन सूरतों को ज़बानी याद कर लें। पूरा पारा ना सही कम से कम एक पाव तो आप ज़बानी याद कर लें ताकि आप नमाज में इन सूरतों को पढ़ सकें। कल के सबक में हमने सूरह फलक पढ़ी थी, आज हम सूरह इखलास पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल इखलास मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज के इस सबक में चंद बातें समझने वाली है। क़ुल हुवल्लाह में भी क़ाफ की जगह काफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे मतलब गलत हो जाएगा। क़ुल का तर्जुमा है कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है। और अगर हम क़ुल की जगह कुल कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा खा लीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह एक है। इससे मतलब गलत हो जाएगा। मतलब गलत होने की वजह से कुरान पाक आपके हक़ में बाइसे रहमत बनने की बजाय बाइसे अज़ाब बन जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसलिए तजवीद का ख़याल रखें। मखारिज जो हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं उनका ख़याल रखते हुए पढ़ें। क़ाफ की जगह काफ और काफ की जगह क़ाफ ना पढ़ें। और जो उसूल जो कायदे कुलिया हम पढ़ चुके हैं उनका ख़याल रख कर पढ़ें। हुवल्लाह में हा ये सीने वाली हा है, हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उससे निकलती है। इस हा की जगह हम हा नहीं पढ़ेंगे। और लफ्ज़ अल्लाह के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो हम यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे हुवल्लाहु हुवल्लाहु अहद। आहद में दाल हरूफ कलकला में से है तो इस पर हम कलकला करेंगे। हरूफ कलकला के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुख्तसरन बता देती हूँ कि हरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, क़ाफ़, बा, जीम, दाल, और इनका मजमुआ है क़ुतुब जद्दिन। इनका मजमुआ है क़ुतुब जद्दिन। तो जब भी ये हरूफ कलकला कहीं पर आ जाए और ये साकिन हो तो इनमें मखरज में हल्की सी जंबिश होती है। मखरज में हल्की सी जंबिश देकर पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ेंगे आहद, ये सही तरीका है, और आहद ये गलत तरीका है। तो ये हरूफ कलकला में से है दाल, इस पर कलकला कर कर पढ़ेंगे और कहेंगे क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु समद में भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो इस लफ्ज़ अल्लाह को भी पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। स्वाद की जगह सीन और सीन की जगह स्वाद नहीं पढ़ेंगे। लम यलिद में भी मीम साकिन के बाद या आ गया तो इस मीम साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। अगर बा होता, हमने कायदा पढ़ा है कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए तब गुन्ना होता है,
تو یہاں پر میم ساکن کے بعد یا آ گیا، اس وجہ سے ہم غنہ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے لم یلد. لم یلد غلط ہو جائے گا. لم یلد ولم یولد. دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کر کے پڑھیں گے. اور ولم یکن لہ کفوا. کفوا پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے. جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے پھر اسے حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے. تو جب حمزہ آ جائے تنوین کے بعد تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، اس لیے کفواً پر غنہ نہیں کریں گے. ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ان اصول و قواعد کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی غنہ کر جاتے ہیں، قلقلہ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی بے جا قلقلہ کر جاتے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ تلاوت کریں تاکہ آپ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں. کفواً پر غنہ نہیں ہوگا. احد میں بھی دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کر کے پڑھیں گے. ایک بار اور سن لیں کہ تجوید کے ساتھ میں لفظوں کیسے پڑھ رہی ہوں. اس کو بار بار سنیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة الاخلاص مکیۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.